कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। कहते हैं जैसी प्रीति घराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। ध्यान रखना, हर मजहब हर धर्म तपस्या सिखाता है, ये बात अलग है। कोई धर्म के हमारे पैगंबर हो, गुरु हो, तीर्थंकर हो, शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, किसी ने हमें हिंसा आदि का शिक्षा नहीं दी है। लेकिन हमें स्वार्थ के कारण हमने कहा था आपसे प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या कहते हैं? प्रायश्चित और पश्चाताप में अंतर है। पश्चाताप में आप गलतियों पर पछता लेते हैं, जो गलती की उस पर पछता लेते हैं, लेकिन प्रायश्चित पर कर्ता पर पछताते हो कि मेरी से कैसे गलती हो गई, मेरी असावधानी से मुझे कसाई आ गई। दूसरा क्या, वो तो बेचारा निमित्त था, वो तो लाया था, हम नहीं लेते तो क्या था। वो गालियां लाता, वो हमारे लिए मारने को अस्त्र शस्त्र लाता, क्या करता, लेकिन मुझे नहीं मार सकता था यदि मेरी दृढ़ता होती तो। ऐसे भाव आते हैं क्या अपन को? अपन तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। कोई हमें एक कह जाए तो बोले अब की ऐसा सुनाएंगे, सुनी नहीं होगी जिंदगी में। लो, और फिर आलोचना पाठ पढ़ लेंगे। सुनिए जिन्हें हम अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। मैंने कहा 1 नंबर का बेईमान आदमी है। अरे हम, आप देखना कैसे दोष देते हैं। बोले हम तो बोलना ही नहीं चाह रहे थे, सामने वाले ने ऐसी बात कह दी तो कहना तो पड़ता ही ना। अरे सामने वाला कह दे और तुम चुप रह जाओ, तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़े, तब समझना तुम समता है तुम्हारे अंदर। तो पश्चातापों पर नहीं। आप कभी कभी क्या करते, ठोकर लग जाए, बोले हम तो ठीक जा रहे थे, एक गड्ढा आ गया ना तो वो इसलिए गिर गए। हम तो बिल्कुल ठीक थे, व्यापार में घाटा हुआ, वो सामने वाले ने बेईमानी कर दी इसलिए। हम बिल्कुल अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी से एक गलती हो गई, ये प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित तो कहता है मेरी असावधानी से हो गया, दूसरा तो निमित्त था, मेरे उपादान में कमजोरी आई, अब होने नहीं दूंगा। अब कभी हम रोज कह लेते हैं आज के बाद लड़ाई नहीं करेंगे, और कोई एक बात कह दे तुरंत लड़ने को तैयार खड़े हो जाते हैं। ये प्रायश्चित नहीं है। एक बार पापों का प्रायश्चित हो जाए तो दोबारा जिंदगी में पाप आएंगे नहीं। आत्मग्लानि होना चाहिए कि मेरी असावधानी से हुआ, मेरी कमजोरी से मुझे ऐसी विकृति आई, ये है प्रायश्चित। विनय, अपन तो गिरगिट जैसे हैं, कहते हैं जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम वाला हाल है। देखिए अफसर के सामने देखो कैसे व्यापारी झुक जाता है, बिल्कुल झुक के बोले ले लो, कुछ नहीं, थोड़ी सी गिफ्ट है, और उसमें कम से कम 2 लाख रुपए रखे होंगे, 2-5 लाख रुपया भी उसे दे देते हैं। और मंदिर आदि में, कोई धार्मिक अनुष्ठानों में बोले खाने के ही लाले पड़ रहे हैं। हमने कि कभी मत सोचना, और ये नहीं कि आप अपने औकात से ज्यादा देना। सिर्फ अकेले धन का दान नहीं होता है। विनय, कैसी विनय हो, कोई बच्चा भी हो
उसके प्रति भी ये अहंकार नहीं आए कि मैं इससे क्यों बोलूं। कोई भी मिल जाए जय जिनेंद्र कर लो, क्योंकि जय जिनेंद्र करना सिर्फ जय जिनेंद्र औपचारिकता नहीं है। पहले लोग राम राम करते थे, जय जिनेंद्र करते थे, राधा कृष्ण करते थे, सलाम वाले हुकुम करते थे, वाले हुकुम सलाम करते थे ना। जो जिस मजहब का अपनी अदब से एक दूसरे का अभिवादन करता था। आजकल तो अभिवादन ही खत्म हो गया। आजकल बड़ों को विनय करना ही मुश्किल हो गया। पैर छूना हो तो ऐसे लगता है कि बड़ी आफत हो गई, 2-4 दिन ही निपट जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अंदर से विनय खत्म हो गई। भैयावृत्ति, लोग कहते लाओ आपके पैर दबा दो। हमने कि काहे को दबा दो, दुख नहीं रहे तो। अरे पैर दबाना भैयावृत्ति नहीं है। आप समंत्रबद्ध की रत्नगण श्रावकाचार्य की गाथा देखो। उन्हें का काम से क्रोध से कोई किसी प्रकार से च्युत हो जाए और उसे पुनः स्थापित कर देना, स्थितिकरण कर देना। एक बार एक ईसाई सिखा रहा था कि सेवा करना चाहिए। बच्चों ने पूछा सेवा कैसी करनी चाहिए? बोले कोई बूढ़ी हो रास्ता पार कर रही हो तो करा देना चाहिए, कोई नदी में डूब रहा हो तो उसे निकाल देना चाहिए, किसी के पैर हाथ दबा देना चाहिए। तो वो चला, एक बूढ़ी औरत बोली मेरे गले में दर्द है। बोले अम्मा कुछ गले दर्द है क्या? बोले गले में दर्द है। उसने गला ही दबा दिया। लो ये भैया वृत्ति हुई। और तीन चेले थे उस पादरी के, शाम को आए और बोले हम लोगों ने आज एक बहुत भला काम किया। बोले क्या भला काम किया? बोले एक औरत को आपने कहा था रास्ता पार करा देना, हमने रास्ता पार करा दिया। बोले क्या करा? बोले वो एक बूढ़ी औरत जा रही थी तो हमने रास्ता पार कराया। दूसरा बोला हमने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। तीसरे बोला हमने भी एक बूढ़ी औरत को। तो पादरी बोला तुम तीन को 3 बुढ़िया कहाँ से मिल गई? बोले नहीं, बुढ़िया तो एक ही थी, लेकिन वो पार करना नहीं चाह रही थी। हमने तीनों ने, वो तो सीधी कह रही थी हमें सीधे जाना, लेकिन आपने कहा था कि पार कराना तो पुण्य होगा, इसलिए हम तीनों ने उसको उठाया और उस पार पटक दिया, उस पार लगा दिया तो पार हो गए। अपन भी ऐसी भैया वृत्ति सोचते हैं, कोई की सेवा करें मेरा नाम हो जाए, कोई को पता चले कि हम सेवा करते। नहीं, हम मन से भावना भाएंगे, कोई दुखी नहीं रहे। और यदि दुखी हो तो उसका दुख ये नहीं कि तुम हम एहसान कर रहे, नहीं, हमारे दिल में पीड़ा हो जाना चाहिए। उसको देखकर हम इतने मजबूर हो जाए कि जब तक उसका दुख दूर नहीं हो जाए तब तक हमें अमन चैन नहीं आए। ये है भैया वृत्ति। और व्युत्सर्ग, ध्यान। व्युत्सर्ग किसे कहते हैं? ध्यान रखना, काय से ममत्व छोड़ देना। काय से कैसा? अपने बच्चे को चोट लग जाए और आपको चोट लग जाए। मान लो कभी एक्सीडेंट में ऐसा हो बच्चे को भी चोट आ जाए और आपको भी चोट आ जाए। आप सच बताना, आपको खून बह रहा हो, आप अपने खून की तरफ ध्यान दोगे कि पहले बच्चे की तरफ? पहले बच्चे की तरफ ध्यान दोगे। माँ को यदि कहीं जा रही है और बच्चा बहुत बीमार और सुन ले बीमार है तो माँ को ठोकर तो ठोकर, गिर भी जाएगी तुरंत उठेगी और चली जाएगी, क्योंकि बच्चे को ठोकर लगी है। जो जीने उतरने में उसे 5 मिनट लगते होंगे, लेकिन बच्चे की आवाज आ जाए कि बच्चा नीचे गिर गया तो माँ 2 मिनट में उतर आती। क्या है ये? उस समय काय से ममत्व खत्म हो गया। लेकिन आचार्य तो काय से ममत्व क्यों? संसार को बढ़ाने का कारण है काय का ममत्व। इसलिए कल्याण मंदिर में बड़ी सुंदर बात कही है कुमुद चंद्राचार्य ने कि भगवान आप तो शरीर और आत्मा को ही अलग कर देते हैं। बोले क्यों अलग कर देते हो? बोले ये शरीर और आत्मा में हमेशा हमें दूर रखे आत्मा से, इसलिए आप इसका भेद ही मिटा देते हो। और ध्यान रखना, भक्ति से, और हमने इतने तप किए तब नहीं कुछ हुआ, लेकिन ध्यान करते ही अंतर मुहूर्त कोई ध्यान कर ले, एकाग्रता आ जाए तो क्या परमात्मा बन जाता है, अर्यंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो हम लोगों को आज 12 तपों को, क्योंकि मैं यही कहती हूँ साधु यदि 12 तप करता है तो तुम लोग इतना 1200 ताप करते हो। घर गृहस्थी में जीना आसान बात नहीं है, कितनी विपरीतताओं का सामना करते हो, कितनी विषमताएं आपके सामने आती हैं। उन सब को ये सोचो कि कर्म निर्जरा में कारण है, समय आया कि हम अपने आप को विकृत नहीं होने देंगे तो समझना तपस्या हो जाएगी तुम्हारी।
घर से तपस्या शुरू होती है, सिर्फ मंदिर में आकर तपस्या नहीं होती है। तो कहते कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, प्रद्युमन कृष्ण से पहले मोक्ष चले गए और लव कुश पहले दीक्षा ले गए, और बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं कि कितने लोग पहले रह गए। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम और भगवान, हम और आज जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो एक ट्रेन के मुसाफिर थे। हम ट्रेन से उतरे नहीं, वो समय पर सही समय पर उतर गए। तो हम ध्यान करेंगे आज के दिन, हम ये जरूर सोचेंगे कि अपनी आत्मा को कुंदन बनाना है और तपस्वियों की वैयावृत्ति, तपस्वियों की प्रशंसा, क्योंकि कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस तपोनिधिषु। तपस्वियों की प्रशंसा करने से सुंदर रूप मिलता है, अच्छा कुल मिलता है, अच्छा यश मिलता है, और क्या उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और तपस्वियों की निंदा करने का परिणाम आपने देखा, चाहे नंदी सेन हो, पूर्व जन्म में उनने भी निंदा की थी, और चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, थोड़ा सा वाद किया था, घर घर जाके माफी मांगी थी, लेकिन क्या पाप छूटा? नहीं छूटा। तो मैं भूल कर भी तपस्वियों का अपमान नहीं करना चाहिए, और तपस्वियों की आप तो प्रशंसा करो। आप अगले जन्म में ऐसी तपस्या के धारी बनोगे, ऐसी शक्ति मिलेगी कि आपको पता है तपस्वियों की नकल करने वाले को भी, क्या वो नंदी सोण है, भवदेव, भूदेव है, बारिसेन आदि के आपने दृष्टांत पढ़े हैं, और कई दृष्टांत ऐसे कि एक बार यदि झूठी भी तपस्या कर ली तो सच्ची तपस्या के धनी हो गए। एक नौकरानी काम करती थी राजकुमारी के पास, बाल काटती थी, पैर दबाती थी। एक दिन उसका लड़का पहुंचा माँ को बुलाने के लिए। अब तो राजकुमारी को देखकर तो वो पागल हो गया। माँ से बोला, माँ मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। उसकी माँ ने कहा, पागल है क्या, बोल मत देना किसी को, पिताजी तो वैसे ही नहीं है, तू भी मारा जाएगा। वो कहने लगे, देखो मैंने तो कह दिया। अब माँ ने बहुत समझाया, किसी को कहना नहीं, और कहते उसका खाना छूट गया। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।